सर ये हमारा 3 पीस मोल्ड है जो एटी वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ये सैंडी मटेरियल का बना होता है और कहने को खैर 3 पीस है, बट इसमें एक्चुअली 4 पीस होते हैं। छोटा सा केक भी होता है, CAKE, और एक ये नीचे लगता है, और 2 पीस होते हैं जो दोनों साइड्स में लगते हैं। ये सर रेल की प्रोफाइल है। अब सर कुछ जो कंप्लेंट्स आई थी स्पेशली NER के इज्जतनगर डिवीजन से, और कुछ कंप्लेंट्स NER में बनारस डिवीजन से भी आई थी। तो मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में कंप्लेंट्स ये थी कि जो फ्लैंज का पोर्शन है, फ्लैंज में दिक्कत आ रही है। फ्लैंज में या तो होल मिल जा रहा है ड्यूरिंग USFD, या यहाँ जो राइजर है, तो राइजर को जब कट करते हैं वेल्ड होने के बाद, तो यहाँ पे उनको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है कोई बबल सा दिख जाता है। सारी समस्या जो है फ्लैंज में ही मिल रही थी, मतलब लाइक 99% कह सकते हैं। तो सर इस पे जब थोड़ा थिंक आउट किया गया तो ये हम लोग ने TPP में ये डिसाइड किया, हम लोग SSC में सबने डिस्कस किया, तो उसमें सर ये पता चला हमें कि ये टेपर्ड है, ऐसे भी टेपर्ड है, और इस व्यू में भी ये टेपर्ड है। तो टेपरिंग डिजाइन से कोई बहुत हमें इशू नहीं है। ऊपर से मटेरियल फॉल कर रहा है तो यहाँ थोड़ा चौड़ा बना रखा है, बट ये टेपरिंग में एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे जहां पे हेड का टॉप है, और ये जो है सर यहाँ पे हेड फिट होगा, और ये हेड फिट होगा, और यहाँ साइड से लूटिंग सैंड लगेगा जो हल्का सा चिपचिपाहट टाइप का मटेरियल होता है जो मोल्टेन मेटल को बाहर आने से रोकेगा। क्योंकि जब हम इसको रेल किन में सेट करते हैं तो ऑब्वियसली गैप तो रह जाता है हल्का हल्का 1-1 मिलीमीटर टाइप्स, तो लूटिंग सैंड का यूज किया जाता है। और लूटिंग सैंड में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। लूटिंग सैंड इज नॉट कंप्लीटली मॉइस्चरलेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। सो हमने ये देखा कि हेड में एरर नहीं आ रहा है, वेब में एरर नहीं आ रहा है, बबल वाला फ्लैंज नहीं आ रहा है बार बार। तो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि एरर की 2 वजह हैं। एक तो ये कि प्रोबेबली कोई न कोई पार्टिकल, जो सैंडी पार्टिकल यहाँ का है जो रेल सरफेस को टच कर रहा है, वो सैंडी पार्टिकल अंदर चला गया। अब सैंडी पार्टिकल तो अभी तो फिलहाल ये रूम टेम्परेचर पे है, जब वो हीट होगा और मेल्ट करेगा, या हो सकता है वो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो उसमें बबल भी क्रिएट हो जाएगा, वो एक एरर क्रिएट करेगा। और दूसरा कि अगर यहाँ पे सर ये सिर्फ 7 mm बचता है, 6 से 7 mm बचता है, 6 से 7 mm बचता है, और लूटिंग सैंड जब लगाएंगे यहाँ पे हम, तो लूटिंग सैंड भी 2-3 मिलीमीटर अंदर तो आएगा ही आएगा, और मोल्टेन मेटल हमारा यहां तक है। देयर इज नो डाउट कि मोल्टेन मेटल और लूटिंग सैंड में इंटरेक्शन होने की बहुत संभावना है। 2-3 mm का ही मार्जिन सिर्फ बचा है सर यहाँ पे, और मोल्टेन मेटल जो है वो फ्लक्स में है, मोशन में है, तो उसने अपने फ्लक्स में जो है 2-4 पार्टिकल्स को उठा करके, लूटिंग सैंड से उठा करके अगर अंदर ले आएगा वो, तो होगा क्या कि जाहिर सी बात है, और लूटिंग सैंड में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, और अदरवाइज स्टोरेज में भी मॉइस्चर का प्रॉब्लम रहता है, वो मॉइस्चर को अंदर ले आएगा। तो सर जब सारी कैलकुलेशन बिठाएंगे तो अगर रूम टेम्परेचर पे कोई वाटर का, लिक्विड का एलिमेंट है और वो सडनली 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, तो उसका वॉल्यूम 9 से 10,000 गुना बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। और रेडियस जो है 20 से 22 गुना बढ़ जाएगा। यानी अगर 0.1 मिलीमीटर का वाटर एलिमेंट अंदर घुसा, तो घुसने के बाद वो 2-2.25 मिलीमीटर का यहाँ पे बबल बना देगा, विच इज मतलब मोर देन इनफ टू क्रिएट अ फेलियर। सर इसमें चेंजेस कई सारे हैं जो हम लोग नियर अबाउट फाइनल कर ही चुके हैं कि हम लोग करेंगे। हालांकि नई डिजाइन का हम लोग ट्रायल भी करेंगे, 100 वेल्ड ट्राई करेंगे और पीछे के 100 रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। तो नया मोल्ड सर जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि ये जो 16 mm की विड्थ हमें मिल रही है टॉप पे, ये थ्रू आउट 16 ही रहेगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसको और बढ़ाया भी जा सकता है, 16 की जगह 20 भी किया जा सकता है। इट इज आई वुड से टोटली इन आवर फेवर कि इसको और बढ़ा दिया जाए, बट एज ऑफ नाउ इसको 16 लेते हुए ये थ्रू आउट 16 ही रहेगा मार्जिन विथ का। ये इंटरनल हमारा 40 एज फार एज आई रिकॉल 45 mm है,
45 mm पूरा हमारा अंदर से अंदर तक, नहीं 25 mm का गैप, 10 mm इधर मार्जिन हमने दिया है और 10 mm इधर हमने मार्जिन दिया है। तो 1-1 सेंटीमीटर का मार्जिन हम लोग दोनों तरफ देते हैं। और एक्चुअली सर मैंने ये भी पाया कि यहाँ पे हमें इंटरनल टू इंटरनल 45 mm मिल रहा है, यहाँ पे समहाउ इंटरनल टू इंटरनल 43 ही मिल रहा है। मतलब ये भी एक मिस्टेक है एक्चुअली। टेपरिंग होने में ये जो इंटरनल गैप है वो भी 1-1 मिलीमीटर टेपर हो गया है। तो अब सर जो नई डिजाइन हम लोग बना रहे हैं 3D ड्राइंग, वो इंटरनल जो इसका स्पेसिंग है वो पूरा 45 mm मेंटेन रहेगा, और ये जो इसका शोल्डर है कह सकते हैं इसको, जो रेल से टच में रहेगा, वो उसकी टोटल विथ 16 mm रहेगी थ्रू आउट, और यहाँ पे भी 16 रहेगी। उसी करेस्पॉन्डिंग जो थर्ड पीस है जो नीचे सेट होता है, ये रेल फ्लैंज के नीचे में आता है, तो ये जो विथ है सर, क्योंकि ये इसी के ऊपर सेट होता है ऐसे, तो ये चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी। ये फिलहाल अभी 11 के आसपास है, इसको भी बढ़ा के 16 कर देंगे, इसको भी बढ़ा के 16 कर देंगे, इसको बढ़ा के 16 कर देंगे। इसकी टोटल चौड़ाई जो है दोनों तरफ से बढ़ जाएगी इसकी भी। ये तो हुई सर जो है मोल्ड में पहला चेंज। दूसरा चेंज सर, यहाँ पे जिरकॉन वॉश लगाया गया है, और जिरकॉन वॉश में सूखने के बाद एक बॉन्डिंग सी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप क्लोजली देखेंगे, फोकस अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ड्यूरिंग स्टोरेज ही एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही ये सरफेस रफ हो चुका है। इसके जो पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स, वो खुरबुदरा करके निकल भी चुके हैं, कुछ ऑलरेडी अंदर नहीं निकले हैं। तो लॉजिक तो सिंपल है कि यहाँ पे मोल्टेन मेटल रहेगा, तो यहाँ पे जिरकॉन वॉश होना चाहिए, विच वुड प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ सैंड पार्टिकल्स इनसाइड द मोल्टेन मेटल। बट हमको सेफर साइड जाकर के ये जो सरफेस रेल से टच में है, इस पर भी जिरकॉन वॉश करना चाहिए, और थ्रू आउट यहां से लेकर के एकदम टॉप से लेकर के बॉटम तक करना चाहिए। जैसे एज इफ अभी क्या है, यहां से लेकर यहां तक जिरकॉन वॉश किया है, इधर नहीं किया है, बट ये भी गलत है। हमें जिरकॉन वॉश पूरा यहां से लेकर के पूरे बॉटम तक करना है, ये शोल्डर पे करना है, इधर नीचे भी करना है, और इसकी थिकनेस को भी बढ़ाना है। जिरकॉन वॉश को जैसे अगर इन्होंने एक कोटिंग करी है, तो अब जो है एक कोटिंग सूखने के बाद एक कोटिंग और करनी है। जैसे अभी हल्का हल्का लाल दिख रहा है, तो ऐसा ना दिखे, कोटिंग को आप थोड़ा और मोटा कर दीजिए, जैसे कुछ कुछ जगहों पे अच्छी कोटिंग हुई। उसी प्रकार इसमें भी जो थर्ड पीस है बॉटम पे, तो ये हमने जिरकॉन वॉश पहले से दे रखा है। पहली बात तो इसकी कोटिंग को थिकनेस को बढ़ाना है। दूसरी बात, जो साइड के हमारे साइड के जो हमारे ये उभार है, जो फर्स्ट और सेकंड पीस के नीचे आता है, ये पूरा भी अच्छे से जिरकॉन वॉश से इसको वो ब्रश से ही करते हैं बेसिकली, तो फ्रेश रहता है, और ब्रश से बहुत सॉफ्ट करते हैं। फिर ये दैट वुड बी बेटर एक्चुअली। इसमें भी देखिए यहाँ पे सब खुरबुदरा करके ये निकल गया है। अब इसमें से होता क्या है सर कि जैसे देखिए अब ये निकल रहा है, इसमें से ऐसे मैं हाथ से कर रहा हूं, ये निकल जा रहा है। ईच ऑफ दीज इज अ पोटेंशियल कॉज फॉर फेलियर, बट यहां से नहीं निकल रहा सर। यहां मैं रगड़ूंगा तो यहां पे नहीं निकल रहा है, क्योंकि जिरकॉन में बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है। ये तो सर फंडामेंटल चेंजेस हैं। सेकंड चेंज है, इधर दिखाओ, हमारी सर जो पैकिंग है, ये हमारा पैक है, इधर से दिखाओ, ये सिंपल पैकिंग है सर, कोई पैकिंग में इशू नहीं है। ऊपर दिखाओ, बट क्या है, इधर दिखाओ, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हमने इसको सिंपली पॉलिथीन में पैक किया है, और जब पैक करते हैं तो एयर टाइट पैक होता है। मतलब अभी तो मैंने इसको फाड़ दिया है, बट ये एयर टाइट पैक होता है। बट आप इसकी क्वालिटी देखिए, पॉलिथीन की क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड क्वालिटी प्लास्टिक, बट ये पतला है। होता क्या है सर, जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये पीसेस आपस में रब करते हैं, दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर, एंड व्हाट वी हैव फाउंड, जैसे देखिए न सिर्फ रब करता है, यहाँ पे होल्स हो गए, इसमें बहुत टाइनी होल्स हो गए हैं। विदाउट रबिंग भी अगर ये हिलेगा तो उसमें टाइनी होल्स हो गए हैं। पहली चीज तो ये कि इस पॉलिथीन की थिकनेस को बढ़ाएंगे हम लोग, प्रोबेबली इसकी थिकनेस को डबल कर देंगे, या एक पॉलिथीन के ऊपर दूसरी पॉलिथीन। अभी इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कौन सा बेटर रहेगा। ओवरऑल थिकनेस तो हम डबल अचीव करेंगे, बट एक पॉलिथीन के ऊपर दूसरी पॉलिथीन रखने का एडवांटेज ये समझ में आ रहा है कि वो दो पॉलिथीन आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, एंड दैट वुड बी बेटर देन हैविंग अ सिंगल पॉलिथीन। तो प्रोबेबली हम दो पॉलिथीन में पैक करेंगे,
सॉफ्ट पॉलिथीन रहेगी, दोनों की दोनों सेम थिकनेस की रहेगी, दोनों सेम रहेगी, एग्जैक्टली यही रहेगी। इट्स जस्ट दैट कि एक पॉलिथीन की बजाय 2 पॉलिथीन का पैकिंग हो जाएगा। दूसरी चीज सर, इसमें हम थर्माकोल रखेंगे। इस बॉक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा इस प्रकार हो जाएगा कि ये जो 4 पीसेस हैं, ये आपस में इनके बीच दूरी है। जैसे सर टोटल स्टेशन होता है या ऑटो लेवल होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे औजार होते हैं, बड़ी मशीन होती है, वो जिस प्रकार डब्बे में पैक की जाती है, तो चारों तरफ वो उसी शेप में, मतलब उसी शेप का एम्बेडेड जो बनाया जाता है, उसी में जाके फिट हो जाता है, और वो एक तरीके से फोम जैसा मटेरियल होता है। तो सिंपली स्पीकिंग तो हम एक थर्माकोल ऐसे 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 1-1 सेंटीमीटर मोटा अच्छी क्वालिटी का थर्माकोल, और हर एक के बीच में भी, मतलब इन दोनों के बीच में भी एक थर्माकोल का पीस रहेगा। फिर ये जहां भी रखा जाएगा ये थर्माकोल का पीस रहेगा, उसके चारों तरफ, इसके भी चारों तरफ थर्माकोल का पीस रहेगा। 360 डिग्री each of the four parts will be separated from each other by thermocol, and that will we certainly do, वो तो हम certainly करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हम खोज सकते हैं कि इसी के शेप का ही एक थर्माकोल का स्ट्रक्चर बनाया जाए जो एकदम उसको हिलने ही ना दे। दैट इज ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी। तो इसके बाद सर कुछ बहुत माइनर चेंजेस भी हैं। माइनर चेंजेस ये हैं सर, इधर देखो थोड़ा सा पास, ये सर केक यहाँ रखा जाता है और इधर से मोल्टेन मेटल नीचे गिरता है। ये केक का पर्पस ये है कि मोल्टेन मेटल की स्पीड को स्लो करता है। यहाँ नीचे गैप है, यहाँ ऊपर भी गैप बनता है, तो मोल्टेन मेटल फिर उस गैप में से धीरे धीरे नीचे जाता है, बहुत फास्ट नहीं जाता है। तो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग इट, इट इज सर्विंग सम पर्पस। बट इसका जो बॉटम का सरफेस है ये भी फ्लैट है। ये इस फ्लैट सरफेस को हम लोग कर्वेचर बना देंगे। यहाँ से 5 mm दबाएंगे, यहाँ से 5 mm दबाएंगे, यहाँ से 5 mm उठाएंगे, अब ये कर्वेचर बन जाएगा इसका शेप। पर्पस इज दिस कि जब मोल्टेन मेटल नीचे गिरा और फिर जो स्लैग ऊपर आया, थियोरेटिकली स्पीकिंग तो कह सकते हैं कि सारा स्लैग ऊपर ही रह गया बकेट में, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हम एज्यूम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ स्लैग नीचे भी चला जाता है, बट वो तुरंत बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि लाइट वेट होता है, ऊपर आता है। और बाई चांस कोई अगर बबल जनरेट होता है वो भी ऊपर आता है। देयर इज सम टाइम, उसको ट्रेवल करने का थोड़ा सा टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा टाइम मिलता है। टू फैसिलिटेट दैट हम इसको कर्वेचर दे देंगे टू इनहेंस द पॉसिबिलिटी कि कोई चीज अगर ऊपर आना चाह रही है तो शुड बी एबल टू कम। फिर सर ये राइजर है सर, ये राइजर है, इसका साइज आप देख सकते हैं करीब अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल शेप का राइजर है और यही ऊपर जाकर के इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि टेपर होकर के ये बढ़ता चला गया दोनों तरफ से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राइजर में से क्या होता है सर कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है मोल्टेन मेटल का ही और स्लैग का ही, वो एक राइजर यहाँ पे भी है, राइजर में होल मिला हुआ है, यहाँ से भी कुछ बाहर आता है और कुछ यहाँ से भी बाहर आ जाता है। वी कैन से कि मोल्टेन मेटल ही बाहर आ रहा है लेट से, बट उसमें स्लैग भी बाहर आता है। अब इसमें सर ये नोटिस किया हम लोगों ने कि ये इसका जो सेक्शन है ये एब्रप्टली 90 डिग्री पे कटा हुआ है, विच इज नॉट डिजायरेबल। ये कर्वेचर में होना चाहिए था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं सर कि साइज को विदाउट चेंजिंग साइज, ये जो कॉर्नर है इसको हम जैसे चैम्फरिंग करते हैं वैसा ही, तो इधर 5 mm और अंदर 5 mm या अंदर 1 सेंटीमीटर तक इसको कर्वेचर बना देंगे। तो चारों जो डायमेंशन है इसकी कर्वेचर बन जाएंगी, सो दैट जो फ्लो है वो लैमिनार हो, स्मूथ हो, बिकॉज जो भी फ्लूइड फ्लो की तरह ही है बिहेव कर रहा है मोल्टेन मेटल। और बाई चांस अगर कोई मान लीजिए सर यहाँ पे आफ्टर ऑल दिस चेंजेस कोई एयर बबल क्रिएट हो जाता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी को यहाँ से राइज कर जाएगा। अदरवाइज क्या हो सकता है कि वो बबल यहाँ पे आया और यहीं पे अटक गया। तो एक हमें कर्वेचर देना है, ऐसा ही एक छोटा सा कर्वेचर। हेड में वैसे कभी एरर रिपोर्ट तो नहीं हुआ है, बट एक कर्वेचर हम छोटा सा यहाँ भी दे देंगे। ये चेंजेस सर सारे चेंजेस हैं जो हम लोग मोल्ड डिजाइन में ला रहे हैं।